तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का फिजिक्स का चैप्टर सेकंड, मोशन इन प्लेन। तो चलो देखते हैं। तो मोशन मोशन इज कॉम, जो कुछ भी होता है यूनिवर्स में वो मोशन के थ्रू होता है। तो जैसे कि एग्जांपल से एनसीईआरटी में गिवन है। तो पहला एग्जांपल है वी रन वॉक एंड राइड बाइसाइकिल। तो जब हम दौड़ते हैं, भागते हैं या चलते हैं या बाइसाइकिल राइड करते हैं, तब मोशन कर रहे हैं ना, हम अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। सो ये भी मोशन का एग्जांपल है। देन अर्थ रोटेट करता है वंस एवरी 24 आवर्स, और जो अर्थ है रिवॉल्व करता है सन के अराउंड वंस इन ईयर। इसमें भी मोशन हो रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है। फिर थर्ड पॉइंट आ जाता है वी सी लीव्स। हम पेड़ों पर पत्ते देखते हैं तो वो हवा के कारण हिलते हैं, तो इसमें भी कुछ मोशन हो रहा है, हिल रहा है वो। तो फोर्थ है ऑटोमोबाइल्स एंड प्लेन्स कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। कि ऑटोमोबाइल्स और प्लेन्स पीपल को, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाती है। तो ये भी एक मोशन का एग्जाम्पल है, मोशन इन प्लेन। हमारा जो सोलर सिस्टम है, वो रिवॉल्व करता है अराउंड द मिल्की वे। मिल्की वे में हमारा सोलर सिस्टम रिवॉल्व करता है, इन विच सारे प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ भी रिवॉल्व करता है, जो कि आर मूविंग अराउंड द सन, जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते, मूव करते हैं। सन इज ऑल्सो मूविंग, सन भी मूव करता है इन मिल्की वे गैलेक्सी में। और जो गैलेक्सी है इटसेल्फ स्टेशनरी नहीं है, ये गैलेक्सी हमारी स्टेशनरी नहीं है, और इट इज मूविंग इन ग्रुप ऑफ गैलेक्सी। जो हमारी गैलेक्सी है वो ग्रुप ऑफ गैलेक्सी में मूव करती है। ग्रुप ऑफ गैलेक्सी को एनसीईआरटी में लोकल बॉडीज बोला गया है। और फिर सिक्स पॉइंट है हमारा लास्ट एग्जाम्पल बुक में जो दिया गया है व्हेन वी आर स्लीपिंग। जब हम सोते हैं, सोते टाइम जो ईयर है वो इनटू एंड आउट हमारी मूव करती है लंग्स में। और जो ब्लड फ्लो होता है आर्टरीज और वेन्स में, उनमें भी मोशन चलता है। थ्रू आउट दी बॉडी हमारा ब्लड फ्लो करता है। फिर ईयर का मूव होना इन एंड आउट, वो भी एक मोशन है, वन काइंड ऑफ मोशन। Second point is your study of motion. Study of motion of object along a straight line is called as rectilinear motion. तो जब मोशन अगर along a straight line हो रहा हो, उसको एनसीईआरटी में रेक्टिलिनियर मोशन कहा है। ये एक स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, along a straight line। अगर कोई ऑब्जेक्ट along a straight line मोशन कर रहा हो तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है। फिर this is an imaginary concept. Motion in a plane line is an imaginary concept which is valid if distance covered by the object, distance covered होता है ऑब्जेक्ट का in a given duration of time वो much larger हो than the size of the object। उस पर ये डिपेंड करता है क्योंकि ये इमेजिनरी कंसेप्ट है। देन काइनेमेटिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की। जो कि डील करती है विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग अदर कोई फैक्टर जो कि मोशन को होने नहीं देते, कंसिडरिंग द फैक्टर विच कॉजेस मोशन। इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद टाइम, अगर पोजीशन चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट का विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, देन द ऑब्जेक्ट, तब वो ऑब्जेक्ट कहा जाता है कि वो मोशन में है। अगर पोजीशन चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की टाइम के हिसाब से पोजीशन चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो तब और देन द ऑब्जेक्ट, तब ऑब्जेक्ट को कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट मोशन में, अदरवाइज उसको रेस्ट में कंसीडर किया जाता है। एज वी आर स्टडीइंग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जैसे कि अब हम स्टडी कर रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो हम सिर्फ इसमें वन डायमेंशन की बात करेंगे, ओनली वन एक्सिस पे हम स्टडी करेंगे। तो ये है पॉइंट। और फिर मोशन एंड रेस्ट आर दी रिलेटिव टर्म्स, कि मोशन और रेस्ट एक दे आर रिलेटिव। और जो मोशन है वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से।
जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, if a position of object is changing with respect to time, with respect to its surrounding, then the object is said to be in motion. वैसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर कोई इंसान कार में बैठा है और कार चला रहा है, उसके हिसाब से वो रेस्ट पे है। बट जो नेक्स्ट ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर बी, जो कि एक रोड पे खड़े होकर देख रहा है, तो उसके हिसाब से ये जो ये इंसान है ए वाला, वो मोशन में है। ए के हिसाब से वो रेस्ट पे है, वो कार के साथ जा रहा है तो उसको लग रहा है वो रेस्ट पे है। और विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में ये वाला जो इंसान है वो मोशन में है। तो इट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्चुअल डिस्टेंस, पाथ लेंथ एक एक्चुअल डिस्टेंस होता है जो कि एक ऑब्जेक्ट कवर करता है ड्यूरिंग इट्स मोशन एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में। जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। और जो पाथ है, पाथ एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं। अगर डायरेक्शन होता तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते। तो अगर हमें पूछा गया है, अगर हमें गिवन है कि ए बी क्या है, ए बी का कितना डिस्टेंस है, प्लस 80 मीटर। तो अब हम फाइंड करना है, तो बी ए टोटल फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा इनके बीच का। उसके लिए हमें ए बी तो मिल गया, तो हमें ए सी चाहिए। ए सी से हमें पूरा ए सी निकालना होगा। तो हमें क्या करना होगा, ए बी प्लस ए सी करते हैं। पहले ये जो इंसान है ये ए टू बी है तो 80 मीटर वो चला, जब वो बी टू सी जाएगा तो कितना मीटर वो चलेगा। तो अब हम देखते हैं, तो वो होगा ए सी प्लस बी ए बी, ए सी प्लस ए बी हमारा कितना था 80 और ए सी हमारा -40 मीटर है। पर डिस्टेंस को कभी नेगेटिव नहीं लेते, तो हम इसको प्लस 40 मीटर लेंगे और प्लस 80 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 120 मीटर हो जाएगा। 120 मीटर हो गया। पहले बंदे ने यहाँ पर ट्रेवल किया ए टू बी 80 मीटर, फिर बी टू सी ट्रेवल किया तो 120 मीटर उसको लगे ये पूरा पाथ ट्रेवल करने में। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, तो टोटल डिस्टेंस होगा ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी। तो जो हमने इधर निकाला है बेसिकली बी सी क्या होगा, इसको हम बी सी लिख लेते हैं। बी सी क्या होगा, बी सी तो 80 प्लस 120, 80 प्लस 120 200 मीटर ट्रैवल किया है। पूरा टोटल डिस्टेंस कितना है 200 मीटर। तो अब हम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। Displacement is a vector quantity because it has both magnitude and direction. Displacement एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्यों है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है, इसके पास डायरेक्शन है, ये नेगेटिव में भी ट्रैवल कर सकता है और पॉजिटिव में भी ट्रैवल कर सकता है। इसके पास डायरेक्शन है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके पास मैग्नीट्यूड भी है। और डिस्प्लेसमेंट हमारा कैन बी, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। चेंज इन क्वांटिटी, अगर डिस्प्लेसमेंट में अगर चेंज दिखाना होगा टाइम का और डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट दिखाना होगा तो यहाँ पर एक ग्रीक लेटर से डिनोट किया जाता है, दैट इज डेल्टा, जिसको जो दिखाता है, जो दर्शाता है कि चेंज इन क्वांटिटी क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट
पाथ है, डिस्टेंस है, ट्रैवल होता है इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में। ये बेसिकली डिपेंड करता है पोजीशन, फाइनल और इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट के। फिर इसका जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का, ये हमेशा लेस होता है और इक्वल टू डिस्टेंस होता है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड की इक्वल भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल है, अगर ये एक मैंने एक एक्सिस बनाई है जैसे कि ये बंदा है, जो कि अगर वो डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हम देखें, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ए टू बी, ए से बी तक हम अगर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देखें तो इसका इनिशियल पोजीशन 0 है, फाइनल पोजीशन, फाइनल जो पोजीशन है दैट इज योर ए टू बी ट्रैवल करेंगे तो ये इनिशियल पॉइंट 0 होगा, इनिशियली 0 पे था, फिर फाइनली 80 मीटर हो गया, फाइनल 80 मीटर है प्लस 80 मीटर। तो देखते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और टाइम का क्या होगा, यहाँ पर t1 से t2, इनिशियल टाइम t1 है और फाइनल टाइम t2 है। यहाँ पे लिख देते फाइनल टाइम t2 जो कि b का है, a का है, इनिशियल टाइम t1। तो a टू बी चेंज बताना है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट a टू बी। तो डेल्टा x इक्वल्स टू x फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल हमारा 80 माइनस 0 करेंगे तो प्लस 80 मीटर आंसर आएगा। अब हमें चेंज इन पोजीशन, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकालना है b टू a का, b टू a का निकालते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट b टू a, जहाँ पे जो a है वो हमारा फाइनल पोजीशन है, a जो फाइनल और इनिशियल यहाँ से स्टार्ट किया है, तो हम वापस से अनदर दिखाते। अब हम b से a जा रहे हैं तो ये हमारा इनिशियल पोजीशन हो जाएगा अब इस वाले केस में, और ये फाइनल पोजीशन हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, इनिशियल पोजीशन x1 हमारा होगा प्लस 80 मीटर, प्लस 80 मीटर और फाइनल होगा x2 0 मीटर। क्योंकि हम b टू a जा रहे हैं, तो ये हमारा इनिशियल होगा और ये हमारा फाइनल पोजीशन होगा। तो कितना आएगा आंसर, चेंज इन पोजीशन, चेंज फाइनल माइनस इनिशियल होगा, हमारा फाइनल है 0 में जो माइनस करेंगे 80 तो हमारा माइनस 80 मीटर आंसर आ जाएगा b टू a का, और ये a टू b का। अब हम दूसरा देखें, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ए से सी देखते हैं। तो ए टू सी देखते हैं तो जो हमारा ए होगा वो इनिशियल पॉइंट होगा, तो इनिशियल पोजीशन will 0, final x2 will be minus 40 मीटर। तो चेंज क्या होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट दैट इज डेल्टा x होगा हमारा डेल्टा फाइनल माइनस डेल्टा इनिशियल, दैट इज फाइनली है माइनस 40 और इनिशियली है 0, तो टोटल आंसर आएगा माइनस 40 मीटर ए टू सी का सॉरी ए टू सी। अब हम टोटल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट
टोटल डिस्प्लेसमेंट ए टू बी का क्या है, ए टू बी प्लस बी टू सी, बी टू ए प्लस ए टू सी, तो क्या होगा 80 प्लस 80 माइनस माइनस 80 एंड माइनस 40, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे होगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा -40 मीटर है हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट। पिछले वाले केस में डिस्टेंस कितना हुआ था हमारा 200 मीटर, पर इस केस में -40 मीटर। जैसे कि आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेस देन और इक्वल टू दी टोटल डिस्टेंस आता है, तो पिछले केस में ये इक्वल तो नहीं आया, लेस देन टोटल डिस्टेंस आया है। तो अगला देखते हैं हम कुछ। थैंक यू एंड सब्सक्राइब।